अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ताल्लुक़ है नींद का शुगर से, क्या ताल्लुक़ है नींद का शुगर की मैनेजमेंट से और कंट्रोल से। दोस्तों, शुगर और नींद के ताल्लुक़ को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि आपके जिस्म में एक लबलबा है, एक पैंक्रियाज है, वो इंसुलिन बना रहा है, बाकायदगी से बना रहा है और वो इंसुलिन काम कर रही है, तो आपको शुगर नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? जो भी आप खाते हैं उसमें ज़ाहिर है कि दिन का अगर आप खाना देखें, चाहे वो रोटी हो या सालन हो या बाकी चीज़ें हों, तो हर एक में लामहल्ला कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब वो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो आपके खून में जाके ग्लूकोज जब बनता है तो उस ग्लूकोज को खून की नालियों से सेल्स के अंदर इसलिए भेजना कि उनको जला के एनर्जी हासिल की जाती है। ये काम है इंसुलिन का। इंसुलिन आती है लबलबा से, इंसुलिन आती है पैंक्रियाज से, और पैंक्रियाज कहाँ पे पड़ा होता है? ये जो आपका मैदा होता है इसके साथ ही। अब अगर तो इंसुलिन बिल्कुल ना बने तो या बहुत कम बने तो फिर जवानी में ही लोगों को शुगर हो जाती है, जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। लेकिन वो लोग जिनके अंदर शुगर बनती तो इंसुलिन बनती तो है, लेकिन आगे वो अपना ये काम सरंजाम नहीं देती, जो मैंने कहा था कि वो पकड़ती है ग्लूकोज को, खून से सेल के अंदर भेजती है जहाँ पे वो जलाया जाता है और उसे एनर्जी पैदा होती है। तो जब वो आगे काम ना करे, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, तो फिर जो शुगर या ग्लूकोज का ज़्यादा होना, जिसको आम जुबान में हम हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हैं, कि जब ग्लूकोज जो है ख़ास लेवल से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है। टाइप 1 इंसुलिन है नहीं या बहुत कम है, टाइप 2 इंसुलिन है लेकिन काम नहीं कर रही। तो शुगर का तो पहले ये हो गया। दूसरे, अब अगर हम नींद की बात करें तो देखें, अगर आप खुद पे ये चीज़ सोचें कि जिस रात आप एक पुरसकून नींद लेते हैं, एक अच्छी नींद लेते हैं, वो घंटे जितना आपको सोना चाहिए, कितने घंटे होते हैं वो? 7 से 8 घंटे, यानी 7 आवर्स। एक जवान, एक मिडिल एज का जो बंदा है जिनको आमतौर पे शुगर हुई होती है, तो उनके लिए 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। जिस रात आप पुरसकून नींद सोते हैं तो सुबह आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, आप खुश रहते हैं, आपको कोई टेंशन आमतौर पे नहीं होती। रूटीन का आप खाना खाते हैं, उस टाइम पे आप खाना खाएंगे, मुनासिब सा आप खाना खाएंगे। लेकिन फ़र्ज़ करें कि उस रात आपको नींद प्रॉपर नहीं आई, आपको किसी भी वजह से कम घंटे सोना पड़ा, तो एक चीज़ नुमायाँ होंगी सारे दिन में, और वो क्या होगी? वो होगी स्ट्रेस। अब वो जो नींद पूरी ना करने की वजह से जो आपको स्ट्रेस होता है, वहाँ पे ताल्लुक आता है शुगर की मैनेजमेंट का, शुगर के कंट्रोल का, शुगर के होने का। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, पूरे घंटों के लिए नहीं है, चाहे वो एक रात ही क्यों ना डिस्टर्ब हुई, लेकिन वो आपको स्ट्रेस पैदा करती है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, हम जब रात को सोते हैं तो रात को हमारी जो ग्लूकोज होती है, शुगर होती है, फ्लक्चुएट करती है, ऊपर नीचे जाती है। मसलन सुबह के टाइम पे हम जब उठना होता है तो हम हमारे उठने से पहले, क्योंकि हम एक ख़ास टाइम पे सोते हैं, एक ख़ास टाइम पे उठते हैं, तो हमारा जिस्म जो एक तरतीब बना चुका होता है, जो एक सर्केडियन रिदम एक बना हुआ होता है, तो हमारे उठने से पहले हमारे जिस्म का सिस्टम उठता है और वो ग्रोथ हार्मोन, यानी उसे पता होता है कि अब इसने उठना है और उसके बाद इसने काम करने हैं, तो वो जो ग्रोथ हार्मोन है उसका खराज होता है। जो ही वो ग्रोथ हार्मोन का खराज होता है तो उसके नतीजे में जो शुगर है वो बढ़ती है, ग्लूकोज हमारे जिस्म में बढ़ती है। इसीलिए कभी आप एक काम करें कि सुबह आप फजर के टाइम, अगर आप फ़र्ज़ करें कि उठने के आदी हैं सुबह 7-8 बजे, फजर के टाइम 2 या 3 बजे या 4 बजे आप अपनी शुगर चेक करके देखें तो आपको अचानक बढ़ी हुई मिलेगी। वो किस लिए बढ़ी हुई मिलती है? कि इसलिए कि आपके जिस्म में उस वक्त ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हुआ होता है, और इस अमल को कहते हैं डॉन फिनोमेना। डॉन क्या होता है? कि सुबह, जब सुबह सादिक को डॉन कहते हैं, यानी सुबह के वक्त कुदरती तौर पे आपकी जो शुगर बढ़ती है वो घबराने की बात नहीं होती। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, अब आपको स्ट्रेस है, और वो जो स्ट्रेस है वो आपके अंदर स्ट्रेस हार्मोन पैदा करता है, जैसे कार्टिसोल है। अब वो जो कार्टिसोल होता है वो फिर आपके जिस्म के अंदर एबनॉर्मली ग्लूकोज को या शुगर को बढ़ा के रखता है। अब वो जो बढ़ी हुई शुगर होती है वो ठीक नहीं है। वो किस वजह से है? कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई, या पूरे उन घंटों के लिए नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। तो जिसके नतीजे में स्ट्रेस हार्मोन आपकी शुगर बढ़ाता है, और वो जो शुगर है वो आपके लिए ख़तरनाक है। वो शुगर के मरीज़ों के कंट्रोल को ख़राब करती है। और अगर आप शुगर के मरीज़ नहीं हैं और आपकी नींद पूरी नहीं होती और आप मुसलसल नींद की कमी का शिकार रहते हैं, तो फिर ये होगा कि जैसे जैसे आप का टाइम गुजरता जाएगा, आप नींद की कमी का शिकार रहेंगे, कार्टिसोल बढ़ता रहेगा, आपकी शुगर, अगरचे भी आप ग्लूकोज आप शुगर के मरीज़ नहीं हैं, लेकिन आपकी ग्लूकोज बढ़ती रहेगी बार बार, और आखिरकार आप इसलिए शुगर के मरीज़ बन जाएंगे कि आपके लबलबा को या पैंक्रियाज को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है,
किस वजह से? कि आपकी नींद पूरी नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एक नींद प्रॉपर लें। नींद का बड़ा गहरा ताल्लुक है आपकी शुगर के साथ। लेकिन एक बड़ी हैरानी की बात आपको बताऊं दोस्तों, कि नींद ना सिर्फ ये कि अगर आप कम घंटे के लिए लेते हैं तो वो ख़तरनाक है, बल्कि अगर आप 9 घंटे से ज़्यादा सोते हैं तो वो भी आपके लिए ख़तरनाक है। आपको समझाने की खातिर मैं मिसाल दे देता हूँ। एक अच्छा हेल्दी खाना है मेडिकल के लिहाज से, लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़्यादा खाएंगे तो वही आपको मसला करेगा। इसी तरह से हम कहते हैं कि आप फिजिकल एक्टिविटी करें, आप एक्सरसाइज किया करें, तो आपकी सेहत के लिए बेहतर है, दिल के लिए बेहतर है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आप 45 मिनट की बजाय 3-3 घंटे एक दिन में एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। सोने का भी ऐसे ही है। अगर आप 7 घंटे सोते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, शुगर के मरीज़ों के लिए और शुगर ना होने के लिए। लेकिन अगर आप 9 घंटे या उससे ज़्यादा सोते हैं तो वो भी आपको प्रॉब्लम करता है। जो डिस्टर्ब्ड स्लीप होती है, जो एक रोज़ाना आपकी नींद की खलल होता है, अगर वो मुसलसल पड़ता रहे, ना सिर्फ ये कि शुगर ऊपर जाती है जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात लोगों में कम शुगर भी रहना शुरू हो जाती है सिस्टम की ख़राबी की वजह से, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। और ये जो मरीज़ होते हैं जिनको हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो ये बेचैन रहते हैं दिन में, इनको सर में दर्द रहता है, हर वक्त इनके जिस्म में दर्द रहेगा। और बाज़ औक़ात तो खुदा न खास्ता अगर ये बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए और आप कोई उस मीठी चीज़ ना लें, आप कोई जूस ना लें, आप कोई फल ना खाएं, आप कोई ऐसी चीज़ ना खाएं कि जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, तो उस सूरत में ये इतनी ख़तरनाक है कि लोगों को दौरा पड़ जाता है, वो बेहोशी में चले जाते हैं और मौत तक वाक़या हो जाती है, डेथ तक हो जाती है, कम शुगर हो जाए अगर बहुत ज़्यादा। ख़ास तौर पर ये मैसेज उन लोगों के लिए है कम शुगर का कि जो शुगर के मरीज़ हैं, इंसुलिन लगाते हैं, लेकिन एक दिन उन्होंने खाना नहीं खाया एक टाइम का, लेकिन वो पूरी डोज लगा लेते हैं, तो उस सूरत में उनकी जो शुगर है वो ड्रॉप हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, तो वो चीज़ उनके लिए ठीक नहीं है। तो कभी भी अपना खाना स्किप ना करें। और अगर आपने खाना स्किप किया है तो आपके डॉक्टर के हदायत आपके पास मौजूद होनी चाहिए कि उस सूरत में आपके वो इंसुलिन के कितने आपको लगना चाहिए, इंसुलिन के यूनिट। वापस आते हैं आखिरी बात करते हुए नींद की तरफ। एक अच्छी नींद फिर आप कैसे पूरी कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, एक तो कोशिश करें कि ये जो स्ट्रेस आजकल हमारे ऊपर चीज़ों का आ गया है कि हम फैमिली में स्ट्रेस लेते हैं, हम बिज़नेस में स्ट्रेस लेते हैं, हम जॉब में स्ट्रेस लेते हैं। बेचारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इम्तिहानों का इतना स्ट्रेस लेते हैं, और इम्तिहान ना भी हों तो मुसलसल उनके साथ कोई ना कोई कॉम्पिटिशन्स ऐसे हो रहे होते हैं कि वो अपने बाकी बच्चों से पीछे ना रह जाएँ, ये स्ट्रेस लेते हैं। तो एक तो आपने किसी तरीके से भी एक स्ट्रेस को मैनेज करने का तरीका निकालना है। वो कैसे तरीका हो सकता है कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। एक टेक्निक होती है जिसको माइंडफुलनेस कहते हैं। माइंडफुलनेस क्या कहते होता है? बजाय इसके कि आप माजी का सोचें, बजाय इसके कि आप मुस्तकबिल की उन चीज़ों का सोचें जो अभी नहीं हुई हैं, तो आप आज का सोचें, अपने बारे में सोचें, अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में सोचें। जो आप घर का काम कोई पड़ा है उसमें मशगूल हो जाएं। अपने दिमाग को आज में जब आप शामिल कर देते हैं, आप मशगूल कर देते हैं, तो फिर आपको स्ट्रेस ख़त्म हो जाती है। इस टेक्निक को हम कहते हैं माइंडफुलनेस। तो माइंडफुलनेस आप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसी तरह से रात को सोने से पहले आप एक बाथ लें और कोशिश करें कि रात को सोने से 1-2 घंटा पहले, मुमकिन तो नहीं है लेकिन मुमकिन हद तक हम ज़ाहिर तजवीज़ ही कर सकते हैं कि मोबाइल, लैपटॉप, टीवी इसको बंद कर दें। माहौल बनाएं सोने का, आपका एक शोर से आज़ाद एक जगह हो जहाँ पे आपने सोना हो। और उसके बाद आप कोशिश करें कि आप सोने से पहले कोई चीज़ ऐसी ना लें जैसे चाय कॉफ़ी वगैरह होती है जो आपकी रात को नींद को डिस्टर्ब कर सकती है, और इसी तरह से कोई हैवी खाना ना खा के सोएं। तो उससे क्या होगा, और साथ साथ जो आपकी रोज़ाना या हफ्ते में कम से कम 5 दिन 15 से 30 मिनट के लिए आपने जॉगिंग करें, आप एक्सरसाइज करें, आप कोई ना कोई एरोबिक एक्सरसाइज जो होती है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, रस्सी को फलांगना होता है, कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे आपका जो जिस्म होता है वो आपको स्ट्रेस से फ्री करता है। और एक अच्छी नींद के लिए आपकी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, और स्ट्रेस भी दूर हो गया एक्सरसाइज से और आपकी नींद भी पूरी हो गई। इसी तरह से जो खुराक है, खुराक का बहुत बड़ा किरदार है। आप फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, आप सोयाबीन ऑयल आप खानों में इस्तेमाल करते हैं, आप बादाम, अखरोट खाते हैं, आप फ़िश खाते हैं, और इस तरह की अगर आप चीज़ें खाते हैं तो चांसेस यही हैं कि आपका वेट भी ठीक रहेगा, आपका वज़न बरकरार रहेगा, मैनेज ठीक रहेगा वेट, और इसी तरह से आपकी सेहत ठीक रहेगी, ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, शुगर का कंट्रोल ठीक रहेगा, आप स्ट्रेस में नहीं जाएंगे और आपकी नींद भी पूरी होगी। लेकिन अगर आप इसके मुकाबले में आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, आप मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं, आप ये पैकेट्स वाली खुराकें अक्सर खाते रहते हैं, तो उस सूरत में फिर आपके जो सारे सिस्टम हैं वो क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वो ख़राबी की तरफ जाएंगे, स्ट्रेस ज़्यादा होगा, और स्ट्रेस की वजह से फिर आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, और नींद डिस्टर्ब होने के बाद आखिरकार आपका जो शुगर का कंट्रोल है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। तो आखिरी पैगाम, आखिरी मैसेज, लास्ट जो सेंटेंस है वो शुगर के मरीज़ों ने इस बात पे गौर करना है कि एक अच्छी नींद
एक प्रॉपर नींद, एक मुनासिब घंटों के लिए नींद 6 से 7 घंटे जो बुज़ुर्ग हों और 7 से 8 घंटे जो जवान हों, मिडल एज के लोग हों, वो उनके शुगर के कंट्रोल के लिए इतना ही ज़रूरी है जितना कि उनकी खुराक और उनकी अद्वियात और इंसुलिन ज़रूरी है शुगर के कंट्रोल के लिए। इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई वीडियो अच्छी लगती है दोस्त रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से लिंक भी शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।